बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशंस का टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ हैमिट इक्वेशंस। हैमिट इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की हुई थी, जो कि हमने उसके इंट्रोडक्शन देखा, उसकी डिस्कवरी देखी, उसकी बेसिक इक्वेशंस देखी और उसका जो भी हमारे पास हैमिट इक्वेशंस की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी है। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर हमारा नहीं देखा तो हम इस जो है ना लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियोस का लिंक आप लोगों को शेयर कर देंगे। आप जो है ना हमारे उस लेक्चर को जाके सुने, इंशाल्लाह आप लोगों को वो समझ आएगा। और अगर आप लोगों को हमारा जो है ना लेक्चर समझ आए तो आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो है ना आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ हैमिट इक्वेशंस। तो हैमिट इक्वेशंस की एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो इसकी जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस है वो आज हमने जस्ट डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली इसकी जो एप्लीकेशन है, तो हम कहते हैं कि हैमिट इक्वेशन जो है ना वो हमारे पास स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डिवेल्प करती है। मैंने क्या कहा है कि जो हैमिट इक्वेशन है हमारे पास, हैमिट इक्वेशन स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप डेवलप करती है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास अगर हमारे पास मेटा और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे, अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स के साथ जो है ना के ऊपर मेटा और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे ना, तो देन ये हमारे पास हैमिट इक्वेशन जो होगी वो गुड होगी। तो अगर हमारे पास और दो पोजीशन पे अटैच होगी, सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, देन हम कहेंगे कि वो हमारे पास इक्वेशन जो है ना वो वेल जो है ना गुड नहीं है। मतलब वो इतनी अच्छी नहीं वैल्यूज देती जितनी अच्छी के वो मेटा और पैरा पोजीशंस पे हमारे पास प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ना डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारे पास अटैच होते हैं बेंजोइक एसिड पे के जो भी रिएक्शन होता है, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव या कोई भी हमारे पास रिएक्शन होता है, उस रिएक्शंस के साथ जो है ना डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में या डिफरेंट आप पोजीशंस पे भी कह सकते हो। तो अगर वो हमारे पास मेटा पोजीशन पे होगी उसकी वैल्यू कुछ और होगी, अगर हमारे पास पैरा पोजीशन पे होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी और होगी। तो इसी बिना पे जो है ना हम कहते हैं कि जो रिएक्शंस होता है ना वो इफेक्टेड होता है इसके डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस की वजह से। अगर हमारे पास, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमारे पास सपोज करें मेटा पोजीशन पे उसकी वैल्यू हाई आ रही है तो पैरा पोजीशन पे उसकी वैल्यू क्या होगी, लो होगी। तो ये जो है ना हमारे पास हमें इस चीज के बारे में भी बताती है कि रिएक्शन इफेक्ट भी होता है, रिएक्शन इफेक्टेड के बारे में भी हमें एक्सप्लेन करती है हैमिट इक्वेशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास के हम कहते हैं ना सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ना वो जो अटैच होते हैं वो जो होते हैं ना दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स। जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं वो डोनेट कर देते हैं, मतलब लूज कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाले जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इन सब्स्टिट्यूएंट्स को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो जैसे कि आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम अगर विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की लें तो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, जैसे कि NO2 है। तो NO2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और अगर इसी तरह हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करते हैं तो आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं CH3 की, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये जो हमारे पास हैमिट इक्वेशन है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करने में भी काफ़ी हेल्प आउट करती है। रेट ऑफ रिएक्शंस को भी कैलकुलेट करने में काफ़ी हेल्प आउट करती है। अब रेट ऑफ रिएक्शंस हम कैसे वो मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कहते हैं कि
अगर हमारे पास डिफरेंट जो है ना डायरेक्शंस में डिफरेंट जो है ना सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, अगर हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है डिफरेंट जो है ना रिएक्शंस पे, तो हम उन रिएक्शंस का अगर मैकेनिज्म सेम है, अगर हमारे पास मैकेनिज्म उन रिएक्शंस के जिनके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, उनका रिएक्शन अगर हमारे पास मैकेनिज्म सेम है, तो हम बहुत सारे रिएक्शंस का जो है ना हम एक ही बार उसका क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा अगर हमारे पास मैकेनिज्म होगा सेम, तो हम बगैर रिएक्शंस को परफॉर्म किए हुए जो है ना हम उनका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना हमारे पास 5 नंबर पे एप्लीकेशन है, वो हमें ये कहती है कि हैमिट इक्वेशन जो होते हैं ना, हैमिट इक्वेशन के जरिए हम पी के ए और पी के बी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये पी के ए और पी के बी हम किस लिए यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक एसिड और बेस की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। एसिड और बेस की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए भी ये हैमिट इक्वेशन काफी हेल्प आउट करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन नंबर 6 कि अगर हम जो है ना मैकेनिज्म, मैंने ऊपर बात की थी कि अगर हमारे पास मैकेनिज्म सेम होगा तो हमारे पास जो है ना हम रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो है ना हम थोड़ा सा उसमें चेंज कर देते हैं, हम मैकेनिज्म में थोड़ा चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली बात है वो कर्व जो होगी ना, पहले जो स्ट्रेट होती थी तो वो स्ट्रेट नहीं होगी, बल्कि वो क्या हो जाएगी, स्मूथ नहीं रहेगी बल्कि चेंज हो जाएगी, ग्रेजुअल उसमें चेंज आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी हैमेट की लिमिटेशंस। अब जो लिमिटेशंस मतलब जो हैमेट था ना, हैमेट ने भी कुछ मखसूस बातें की थी, मखसूस हद तक उसने कहा था कि ये चीज़ें यहाँ तक हद तक ठीक है, इस हद तक जो है ना ठीक नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले जो है ना ये जस्ट और जस्ट एरोमेटिक सिस्टम पे जो है ना एप्लीकेबल होती है। ये जो है ओपन चेन सिस्टम पे एप्लीकेबल इतनी नहीं होती जितना कि एरोमेटिक सिस्टम पे एप्लीकेबल होती है। मतलब कि ये जस्ट इसने कहा था कि एरोमेटिक सिस्टम पे ये ज्यादा एप्लीकेबल होती है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट लिमिटेशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसने ना जो हैमेट इक्वेशन थी, हैमेट इक्वेशन ने मतलब इसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया था और दो सब्स्टिट्यूएंट्स जब अटैच होते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स के साथ। अगर हमारे पास बेंजीन डेरिवेटिव्स के साथ और दो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, देन भी ये इक्वेशन जो है ना एक अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं करती। मतलब ये हमारे पास उस आर्दो सब्स्टिट्यूएंट्स पे, आर्दो पोजीशन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होगा तो ये उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये भी एक हेमेट इक्वेशन की लिमिटेशन थी। इसके साथ जो है ना हम कहते हैं कि दिस इक्वेशन फेल व्हेन अप्लाई टू द ओपन चेन एलिफेटिक सिस्टम। हम कहते हैं कि ये जो है ना, अगर हम, मैंने ऊपर ये बात की थी कि ये जस्ट एरोमेटिक सिस्टम पे एप्लीकेबल है ना, तो ऑटोमेटिकली बात है अगर हम एरोमेटिक सिस्टम पे एप्लीकेबल है तो ये ओपन चेन सिस्टम पे जो है ना एप्लीकेबल नहीं होगी। ये जस्ट ओपन चेन एप्लीकेबल सिस्टम पे एप्लीकेबल नहीं होती, बल्कि ये होती है एरोमेटिक सिस्टम पे। ये जो हम कहते हैं ये वाला सिस्टम एलिफेटिक जो मतलब ओपन चेन जो सिस्टम होता है उस पे एप्लीकेबल ये नहीं होती। ये जस्ट और जस्ट किस पे एप्लीकेबल होती है, एरोमेटिक सिस्टम पे एप्लीकेबल होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर पे इसकी जो लिमिटेशंस थी वो कहते हैं कि ये जो मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूएंट्स पे हम कहते हैं ना के सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं। मेटा और मेटा पोजीशन पे भी एक अगर हम कह देते हैं कि ये हमारे पास मेटा पोजीशन पे भी हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है और एक हमारे पास जो है ना पैरा पोजीशन पे भी अटैच है। तो हम कहते हैं कि ये जो पोजीशन होती है ना, ये और ये 3rd नंबर की जो पोजीशन होती है, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, ये हमारे पास होती है मेटा पोजीशन। और 1 मतलब जो 1 और 3 की जो पोजीशन होती है ना, 1 और 3 की पोजीशन को उसको हम क्या कहते हैं, वो होती है मेटा पोजीशन। और जो हमारे पास 1 और
फोर की पोजीशन होती है, वन और फोर की जो पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास कौन सी पोजीशन होती है, पैरा पोजीशन। वन और फोर की पोजीशन कौन सी होती है, पैरा पोजीशन होती है। तो ये थी हमारे पास कुछ एप्लीकेशन। वो कहते हैं कि समटाइम्स इट फेल्स फॉर मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट्स। मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूएंट्स पे हम कहते हैं ये एक्सप्लेन तो करती है, लेकिन एरोमेटिक सिस्टम कंपाउंड्स में ना कुछ ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस इंटरेक्शन आ जाता है ना, जहाँ पे उनके स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस इंटरेक्शंस बिटवीन द सब्स्टिट्यूएंट्स एंड द रिएक्शन सेंटर और सब्स्टिट्यूएंट्स के दरमियान अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस इंटरेक्शंस आ जाती हैं, तो उनकी वजह से भी ये जो मेटा और पैरा पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं एरोमेटिक सिस्टम्स पे, तो देन भी ये हमारे पास एक्सप्लेन नहीं करती।